साथियों नमस्कार। मैं अजमेर आया हुआ हूँ, इसलिए आज मैं आपको अकबर का जो किला है जिसको 1570 में अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। और देखिए आपको बता दूँ, अभी जो ये किला है इसको भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस पे अपना अधिकार कर लिया है। और पुरातत्व विभाग के अंडर में जाने के बाद यहाँ जो पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्रोतों से जुड़ी हुई जो सामग्री और जो जानकारियाँ और जो अवशेष हैं, जो भी सभ्यताओं से मिली हुई जो चीज़ें हैं वो यहाँ सुरक्षित रखी गई हैं। तो एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि अभी ये एक संग्रहालय के रूप में इसको रूप दिया गया है, जबकि पहले ये एक अकबर का किला था। जब अकबर यहाँ राजस्थान में, या यूँ कहें कि दरगाह में जब उनका दौरा होता था तो इसी अकबर के किले में वो रुका करते थे। और आपको मैं बता दूं, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो बीच में जो है, ये बिल्कुल बीच का जो इसके जो शेप है, चारों तरफ से एक गैलरी बनी हुई है और इन गैलरियों में आज संग्रहालय बनाया गया है। और इसका जो ये फर्स्ट दीर्घा मैं आपको दिखा रहा हूँ, अंदर जा रहा हूँ। देखिए फर्स्ट दीर्घा में क्या क्या देखेंगे अपन, क्या क्या देख रहे हैं। देखिए यहाँ से मैं इसके अंदर प्रवेश कर चुका हूँ। इसका ये देखिए जो उस ये इसका मैन फ्रंट है। अकबर का जो किला है इसका मैन फ्रंट आप देख रहे होंगे यहाँ, ये अकबर के किले का मैन फ्रंट है। और ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये उस ज़माने के जो मर्द भांड हैं उनके अवशेष मिले हैं, जो काले चित्रित हड़प्पा कालीन जो मर्द भांड हैं, हड़प्पा के काल के जो मटके हैं उनकी जो टूटे हुए हिस्से यहाँ सुरक्षित रखे गए हैं संग्रहालय में हम सब लोगों के देखने के लिए। तो बिल्कुल ये मटकों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, यानी कि जो पकाई हुई मिट्टी से जो मटके बनाए जाते थे उनके अवशेष। बिल्कुल आज जैसे मटके हम काम में लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही मटके पहले भी बनाया करते थे। तो कहने का मतलब हम ये कहें कि जो मटके बनाने की जो कला है हमने पहले से ही सीखी है। और ये देखिए ये भी ऐसे मर्द भांड हैं, यानी मिट्टी से बने पात्र ही हैं। ये जो अलग अलग पात्रों की जो डिज़ाइन, जिसको आप सुराई, सकोरा, कुछ भी आज इनको जो नाम दिया जाता है, उस समय पता नहीं किस नाम से पुकारा जाता होगा, लेकिन आज अभी ये यहाँ सुरक्षित रखे हैं अजमेर संग्रहालय में। जो अकबर का किला हुआ करता था मुग़ल काल के दौरान, राजपूत काल और मुग़ल काल में अकबर का किला हुआ करता था। अंग्रेज़ों के काल में बाद में इसको शस्त्रागार के रूप में काम में लिया गया था। और अभी जो है ये एक संग्रहालय के रूप में यहाँ बना हुआ है। अभी इसको संग्रहालय के रूप में काम में लिया जा रहा है। ये देखेंगे आप बिल्कुल यहाँ पे जो उस ज़माने की जो ईंटें थी, ईंटें यहाँ, या फिर उस ज़माने में जो भी मिट्टी से बनी हुई, पक्की मिट्टी और कच्ची मिट्टी से बनी हुई जो चीज़ें हैं, जो पात्र हैं, ये देखिए आप बिल्कुल मिट्टी से बने हुए छोटे छोटे पात्र हैं। बिल्कुल अपनी जो गड्डी जैसे आकार की छोटी, जैसे कुल्हड़ी बोलते हैं, जो कुल्हड़ होता है या कुल्हड़ी बोलते हैं ग्रामीण परिवेश में, मारवाड़ी भाषा में बात करें तो छोटी छोटी ये इस तरह की सुराई, छोटी छोटी कुल्हड़, और ये सब चीज़ें आज इस संग्रहालय में रखी हुई हैं। और मैंने इसीलिए सोचा कि आप देखिए, अभी वैसे तो यहाँ लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा आवाजाही नहीं है, और फिर भी मैं थोड़ी कोशिश की कि इस लॉकडाउन के बीच थोड़ी परमिशन लेके अंदर जाने की, और यहाँ शूटिंग की भी अनुमति नहीं है। इस तरह की चीज़ों को लेकर मैंने वहाँ उनसे अनुमति ली, तो वो बाद में थोड़ा एग्री हो गए। अदरवाइज़ उन्होंने पहले मना कर दिया था कि इस तरह की चीज़ें आप यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, तब जाके उन्होंने थोड़ा कह दिया कि चलो ठीक, आप ऐसा कर लीजिए, पर थोड़ा सा आप कम ही करने की कोशिश करें। ये सामने जो दिख रहा है ये बिल्कुल उस ज़माने का, वो प्राचीन काल का एक बड़ा मर्द भांड है जो यहाँ सुरक्षित रखा गया है। ये मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन
यहाँ थोड़ी इनमें लाइटिंग होने की वजह से जो गैलरी बनाई गई हैं, लाइटिंग जो अलमारियाँ बनाई गई हैं, ये है वो सामने जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। बड़ा मर्द भांड, बड़ा मटका है मिट्टी का, बड़ा जैसे आप 500 लीटर की टंकी कह सकते हैं आज के ज़माने की, इतना बड़ा मर्द भांड है। ये भी उस ज़माने के जो हथियार हैं, पत्थर से बने हुए जो हथियारों के रूप में अलग अलग शेप में यहाँ ये सब चीज़ें देखिए। उस ज़माने की प्राचीन कालीन जो सभ्यता से अलग अलग जगहों से, जैसे ये देखिए सीट पत्थर के टुकड़े, उस ज़माने का जो पत्थर है। ये देखिए ताम्र कुल्हाड़ी, ये कुल्हाड़ियाँ कितनी लंबी लंबी हुआ करती थी। ये कुल्हाड़ी है, नीचे से इनकी जो धार है और ऊपर लंबी होती है। अपनी आज की जो कुल्हाड़ियाँ थोड़ी छोटी होती हैं, इतनी लंबी को हम आज छीनी बोलते हैं, लेकिन ये कम से कम 1-1, 1.5 फुट लंबे कुल्हाड़ी का रूप है। शायद इनमें उस ज़माने में हत्था नहीं लगाया जाता होगा, सीधा इसी से हाथ में पकड़ कर काटा जाता होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये देखिए आप, बिल्कुल उसी प्राचीन काल के जो अवशेष हैं वो यहाँ बिल्कुल गैलरियों में, अलमारियों में बहुत ही पर्दे के ऊपर बिल्कुल सबके नाम यहाँ दे रखे हैं। और उनके बिल्कुल लाइट लगाकर, बिल्कुल जो ग्लास का जो स्टैंड है वो लगा कर इन चीज़ों को बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही अच्छे रूप में यहाँ इनको दर्शाने के लिए यहाँ रखा गया है। बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को यहाँ रखने की व्यवस्था की गई है, बिल्कुल पर्दे लगाकर। उनमें देखिए इस तरह की ईंट को भी बिल्कुल खड़ा यहाँ फिट किया गया है। ये उस ज़माने के जो अपन आज 1547 का है ये जो पत्थर, और जो इसके ऊपर छोटा पत्थर है, जैसे मिर्च वगैरह मसाला वगैरह अपन घरों में काम में लेते हैं, जिसको मेरे क्षेत्र की बात करूँ तो लोडी, सिलावटा लोडी बोलते हैं। आगे चल रहे हैं, देखिए ये फिर आपके जो आगे जो ये मनके वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह हैं, मिट्टी से बनी हुई जो चूड़ियाँ हैं, जो यहाँ आप देख पा रहे होंगे मिट्टी से बनी हुई चूड़ियाँ हैं, जिसे काली बंगा में काली चूड़ियाँ, ये सब नाम दिया जाता है। ये सब चीज़ें यहाँ सुरक्षित रखी गई हैं अजमेर संग्रहालय में। अजमेर संग्रहालय की एक ख़ास बात और बता दूँ आपको कि अकबर ने जब हल्दी घाटी का युद्ध किया था महाराणा प्रताप से, तो उस समय जयपुर के कछुआ मानसिंह के साथ वो यहाँ मार्च अप्रैल में ही यहाँ अजमेर आ गए थे। अजमेर के इसी किले में उन्होंने जो 1576 का हल्दी घाटी युद्ध था उसकी रणनीति यहाँ बनाई थी, और यहाँ से वो मानसिंह को युद्ध के लिए भेजते हैं मेवाड़ और चित्तौड़ के लिए, और स्वयं यहाँ ठहरते हैं। थोड़ा सा बीच में आपको मैं अतिरिक्त जानकारी दी। ये देखिए उस ज़माने की जो खेलने की जो गोटियाँ हैं, इससे ये पता चलता है कि उस ज़माने के लोग खेलते भी थे। जैसे आज शतरंज है, चौपड़ है, इस तरह जो आज हम खेलते हैं, आज के जो खेल हैं उस ज़माने में भी खेलने की चीज़ें थी। इधर देखिए फिर आप उस ज़माने की जो मूर्ति कला कितनी आज इतने कितना विकसित रूप था मूर्ति कला का उस ज़माने में। आप देख सकते हैं कितनी विकसित थी मूर्ति कला। भारत की जो प्राचीन मूर्ति कला कितनी विकसित थी, किस तरह के औजार वो काम में लेते थे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कि देखिए ये जो प्राचीन कालीन, देखिए ये लकुलिश की मूर्ति है। पत्थर को बिल्कुल एक ही पत्थर से ये सारी चीज़ बनाई हुई है। और वराह जी की ये अब जो देखें वराह जी की मूर्ति है, पत्थर से बनी हुई लाल पत्थर। ये देखिए ये प्राचीन काल। जब मैं इसमें म्यूजियम में घूम रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था इसको दिखाने के लिए आपको दिखाने में बहुत समय चाहिए। ये भैरव जी की मूर्ति मिली है 12वीं सदी की, और मैं थोड़ा इसमें जल्दबाजी सा करता नज़र आऊँगा आपको, क्योंकि बहुत बड़ा म्यूजियम था, इसलिए हर चीज़ में आपको दिखा नहीं सकता था, इसलिए मेरे सामने दिखा नहीं सकता था, इसलिए इस तरह की चीज़ें मैं यहाँ थोड़ा जल्दी करता नज़र आऊँगा। ये नक्षत्र है, उस ज़माने की नक्षत्रों की मूर्ति यहाँ बनी हुई है। ये मूर्ति देखिए आप, नक्षत्रों की मूर्ति, किस तरह की डिज़ाइन कैसे बनाते थे, किस तरह के औजार काम में लेते थे, बिल्कुल बहुत ही अमेजिंग चीज़ें हैं। ये देखिए आज तो इतनी सारी टेक्निक आ गई, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए, पर उस ज़माने के लोग किस तरह से इनके जो पैमाने होते थे, क्या इनके पास उपकरण हुआ करते थे। ये विष्णु जी की 12वीं सदी की मूर्ति आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए ये विष्णु भगवान की मूर्ति है 12वीं सदी की।
कितनी चिकनी, और ये गणेश जी भगवान की मूर्ति है। ये थोड़ी खुरदरी है, पर जो वराह की और जो ये देखिए, ये भी 11वीं सदी की गणेश जी की मूर्ति है। 11वीं सदी, अभी 21वीं सदी चल रही है। ये रथारूढ़ सूर्य भगवान की देखिए, एक ही पत्थर को काट कर उससे किस तरह की कला वो करते थे उस ज़माने के लोग। कहने का मतलब अपन ये कहें कि पहले का मतलब ये नहीं कह सकते कि पहले थे, इसके मतलब वो थोड़े रूड होंगे। पहले भी हमसे ज़्यादा, यूँ कहें तो मुझे जो लगा कि वो लोग पहले इतिहास में, अगर हम यूँ पहले के प्रति धारणा बनाने के, पहले के लोग मूर्ख थे, कम समझते थे, या उनके पास कुछ ज्ञान नहीं था, अज्ञान थे, तो ये बात बिल्कुल मुझे यहाँ ये जो अवशेष इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि वो चीज़ें अपनी गलत हो सकती हैं। ये धारणा अपन रखते हैं तो गलत हो सकती है, क्योंकि पहले के लोग भी आज के युग से देखें तो किसी तरह से कम नज़र यहाँ नहीं आ रहे हैं। उनकी कला को देखने से ये सिद्ध होता है कि वो लोग भी अपने युग के अच्छे विकसित अवस्था में रहे होंगे। ये विष्णु जी की 11वीं सदी की मूर्ति है। देखिए आप, विष्णु भगवान कितनी पॉलिश्ड, पत्थर को किस तरीके से इतना वो किया गया चिकना। ये मैं भी उसका जो अहाता है अकबर के किले का, उसके अंदर आपसे उसका जो अंदर का चौक है, चौक जिसको बोलते हैं, ये 4 दिशाओं की 4 गैलरियाँ बनी हुई, बीच में ये इस तरह का भवन बना हुआ है। ये भवन अभी थोड़ा सा क्या है, इसको सील बंद किया हुआ है पुरातत्व विभाग की तरफ से, इसको अभी खोला नहीं जाता, खुला नहीं है ये इस तरह से चारों जो साइड हैं, 4 साइड हैं, चारों साइडों की गैलरी बना रखी हैं। और यहाँ से अगर आप देखिए, इसमें मैं गैलरी नंबर 4 में आ गया हूँ। यहाँ से एंट्री करते ही सीधा मैं आगे निकल जाऊँगा, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। कुल मिला के 4 दिशाओं की 4 साइडों में 4 गैलरियाँ बना रखी है। अब इसमें फिर आपको अलग अलग रूम में जाने की ज़रूरत नहीं, वो सामने आप देख पा रहे हैं। मैं वहाँ निकलूँगा, यहाँ से इंटर होने के बाद 5 नंबर में इंटर होने के बाद मैं वहाँ निकलूँगा सामने, बिल्कुल सामने, पूरी की पूरी एक साइड इसी गैलरी से। अब देखिए इधर जैसे इस दरवाजे के अंदर घुसने के बाद, 4 नंबर में घुसने के बाद सीधा 5 नंबर में आगे पूरा अंदर ही अंदर चलने की, किस तरह का जो आर्किटेक्ट था उस समय अकबर के द्वारा इस तरह की स्थापत्य की यहाँ निर्माण करवाया गया था इस किले का। और उसको ये मैं आ गया हूँ अलग गैलरी में। यहाँ जो पृथ्वीराज चौहान का जो पृथ्वीराज राजस्व ग्रंथ है, उसके जो चित्रित चित्र हैं उसके पृथ्वीराज राजस्व के, वो यहाँ बिल्कुल यहाँ इसमें म्यूजियम में रखे गए हैं। पृथ्वीराज चौहान का जो पृथ्वीराज राजस्व ग्रंथ है, उस ग्रंथ के जो चित्रित पेज हैं, चित्रित चित्रावली है, वो यहाँ इस म्यूजियम में रखी गई है। चौहानों से जुड़ी हुई अजमेर की जो धरती है, उसके बाद यहाँ चौहान वंश का पतन के बाद चौहान रणथंभौर चले गए थे, तो यहाँ कोई शासक को बनकर आया नहीं। और उसके बाद यहाँ लगातार फिर मुग़लों के बाद यहाँ अंग्रेज़ों का आधिपत्य रहा। इस तरह से यहाँ अंग्रेज़ों ने भी विकास किया, मुग़लों ने भी यहाँ काफ़ी विकास किया। आप देखेंगे चौहानों के बाद यहाँ मुग़ल काल में काफ़ी विकास हुआ। मुग़ल काल में यहाँ बहुत सारी इमारतें बनी। और अब ये देखिए आप ऊपर, मैं अभी अकबर के किले का ऊपर का जो ये वेंटिलेशन और जो लाइटिंग के लिए जो ऊपर गुम्बद है, वहाँ इस तरह के वेंटिलेटर लगाए गए हैं। ये देखिए अंदर से, अंदर ये चारों तरफ गैलरी दरवाजे आपको दिख रहे होंगे। ये आज नहीं बनाए गए, ये जो उनका मॉडल है, ये स्वयं अकबर के द्वारा बनाया हुआ मॉडल है। देखिए बिल्कुल हॉल है, फिर इसमें अलग अलग दरवाजे हैं। ऐसे एक तरह से कहें तो ये भूल भुलैया टाइप है। मुझे तो खुद कंफ्यूज हो रहा था मैं अंदर घुसने के बाद, मैं किस गैलरी में जाकर किस में निकल रहा हूँ। तो ये देखिए उस ज़माने में किस तरह की उनकी कला थी, भवन निर्माण की कला आप यहाँ देख सकते हैं। ये पृथ्वीराज राजस्व के जो चित्रित ग्रंथ के जो चित्र हैं, वो यहाँ बिल्कुल आप देख सकते हैं। उस ज़माने की चित्रकारी, उस ज़माने की चित्रकारी को आप देख सकते हैं। उस ज़माने की चित्रकारी को देखिए आप। चौहान वंश की, चौहान काल की जो 12वीं सदी का जो 12वीं सदी के जो चित्र थे, वो इस तरह के चित्र थे। ये उस ज़माने के जो औरतों के जो वस्त्र हैं, यानी उनकी जो कांचली, ओढ़नी,
और जो उनका लहंगा है वो भी यहाँ आज भी सुरक्षित रखा गया है। 12वीं सदी का ये उस ज़माने की वेशभूषा भी यहाँ आपको संग्रहालय में देखने को मिलेगी। ये भी यहाँ सुरक्षित रखी गई है। और ये शाही कोट है, ये भी जो 12वीं सदी में उस ज़माने में राजा लोग जो जिस कोट को पहनते थे, शाही कोट कहा जाता था जिसको, वो कोट भी यहाँ म्यूजियम में रखा हुआ है। और मैंने आपको कोट दिखा दिया। मैं गैलरी नंबर 6 में जाऊँगा। और गैलरी 6 में जाते यहाँ थोड़ी मेरे मोबाइल की बैटरी मैंने पहले से चार्ज नहीं कर रखी थी, तो हो सकता है मुझे मोबाइल की बैटरी थोड़ी कम होने की वजह से वीडियो ज़्यादा देर तो नहीं शूट कर पाऊँगा। पर जहाँ तक ये स्विच ऑफ नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए हर चीज़, ये देखिए आप, ये उस ज़माने के जो तीर कमान हैं वो यहाँ सुरक्षित रखे हुए हैं। ये जो ढाल और तलवारें हैं वो भी यहाँ रखी गई हैं। उस ज़माने के जो भी हथियार हैं, चाहे आपके चक्कू, छुरा, कटार, जो भी युद्ध से जुड़ी हुई सामग्री होती थी, ये इस तरह के जो सैनिक शस्त्र अस्त्र हुआ करते थे वो आप यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल सुरक्षित रखे गए हैं। चौहान वंश के जो 12वीं सदी के जो हथियार थे, सेना के जो लोग इन हथियारों को लेकर लड़ाइयाँ लड़ते थे, वो सब हथियार यहाँ सुरक्षित रखे गए हैं। ये आप तलवारें, उस ज़माने की तलवारें आज भी सुरक्षित है। भले ही वो इंसान चले गए लेकिन उनके द्वारा काम में ली गई वस्तुएं आज भी यहाँ अस्तित्व में। उस ज़माने की जो गाथा है उसको यहाँ स्वयं बोलती नहीं, लेकिन इनको देखने से वो उस ज़माने की गाथा अपने आप मुखर हो उठती है। ये आप देख सकते हैं चौहान वंश के राजाओं की जो तोप है। यहाँ जो घोड़े होते थे, यहाँ से जो कुंदा आपको दिख रहा है, ये जो साइड है ये जोड़ी जाती थी घोड़ों के रथ के साथ। और इधर ये इसका तोप का पीछे का भाग है, और पीछे के भाग को घोड़ों वगैरह से, हाथी वगैरह से जोड़ा जाता था। और देखिए आप, मैं इसके सामने की तरफ आऊँगा, इस साइड में इधर से तोप का गोला है वो दागा जाता था शत्रु सेना के ऊपर। और अब मैं आ गया हूँ दूसरी आगे, जो युद्ध के समय जो राजा और जो सेनापति जो वस्त्र धारण करते थे, बिल्कुल देखिए ये लोहे का बना हुआ कवच वस्त्र, जिरा बख्तर जिसको कहा जाता है। बिल्कुल ये जो आप ब्लैक देख रहे हैं, ये बिल्कुल लोहे की जो जाली होती है, उसको मोटी जो जाली है उसको इस तरह से गूंथ कर, उस समय कौन सी ऐसी मशीन या टेक्निक हुआ करती थी, बिल्कुल गूंथ कर इसको सर से लेके पैर तक इसको धारण किया जाता था। ये उस ज़माने की आवश्यकता इसलिए भी थी कि उस ज़माने में हथियार होते थे, तलवार, बर्छी, भाला, तो ये जो चीज़ें थी ये उसके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। ये वस्त्र जिसके पास होता था, अब ये किन कलाकारों के द्वारा ये इस तरह की बनाई जाती थी, एक तरह से ड्रेस सी, लोहे को बिल्कुल गूंथ कर जंजीर नुमा, जाली नुमा बनाकर ये इस तरह का वस्त्र बना दिया जाता था, जिसे राजा और सेनापति लोग, बहुत कम होते थे ये, सबके पास तो इस तरह के वस्त्र नहीं बन पाते थे, इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती होगी। लेकिन ये दिख रहा है कि जो ये अभी जिनकी मात्रा में मिले हैं, जैसे ये यहाँ देखेंगे आप, उस ज़माने की जो राइफ़ल हैं, बंदूकें हैं, वो भी यहाँ सुरक्षित रखी गई हैं गैलरी में। ये बारूददानी है, इसके अंदर बारूद डालकर रखा जाता था। कहने का मतलब बारूद थोड़ा घातक विस्फोटक सामग्री होती है, इसलिए इसको यहाँ इस तरह का पीतल का जो बर्तन है वो अलग से बनाया जाता था। बारूद, ये भी बारूददानी है, इसके अंदर भी बारूद को सुरक्षित रखा जाता था। तो देखिए कितने जागरूक थे वे लोग, ऐसे नहीं किसी थैली में, किसी प्लास्टिक या इस तरह की चीज़ों में नहीं, बिल्कुल इस